बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाया पुलाव मसाला। ईद उल अज़हा की आमद है और सब लोग माशाल्लाह से सुन्नत इब्राहिमी का पूरा कर रहे हैं। तो आप जब गोश्त ज़्यादा वाफर मकदार में होता है तो सब लोग मज़े से पुलाव बनाने का ये सोचते हैं कि फटाफट बन जाएगा। तो आपको और ज़्यादा आसानी के लिए ये मैंने पुलाव मसाला दे दिया है। आपको कोई यखनी वखनी बनाने की ज़रूरत नहीं। गोश्त को उबालें और ये मसाला शामिल करें और मज़ेदार सा पुलाव मज़े लेकर खाएं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने इस पुलाव मसाला बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदेद। अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो आप खैर आफ़ियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की आमद है। यह सुन्नत इब्राहिमी है और सब लोग माशाल्लाह से कुर्बानी के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा जानवर दे और हम अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो ऐसे मौके पर गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें क्योंकि उनका ज़्यादा हक़ बनता है। हम लोग तो सारा साल ही तकरीबन गोश्त खाते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल भर उन्हें मिलता नहीं है। तो आप इस मौके पर गरीबों का, अपने पास पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम पुलाव मसाला बनाने की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो हम हमेशा से घर में पहले दिन तो हर एक घर में पुलाव ज़रूर बनता है। तो ये हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है और इससे जब हम पुलाव बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और सब तारीफ़ करते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून काला ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून या आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और मैंने 4 टेबलस्पून इस तरीके से ये सौंफ ली है और 4 टेबलस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है और ये मेरे पास जायफल और जावित्री है। जायफल हम इसमें छोटा सा एक टुकड़ा डालेंगे और ये हमारे पास जावित्री की एक पूरी पत्ती है, ये डाल लेंगे। और ये मेरे पास इलायची है, ये इस तरह से 20 अदद मैंने इलायचियाँ ली थी और उसके मैंने इस तरह सीड निकाल लिए। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये है 4 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून ही काला ज़ीरा है और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून काली मिर्च है और ये मेरे पास 20 अदद छोटी इलायची थी, उसके मैंने दाने अलहदा कर लिए, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास जावित्री है, एक पूरी जो इसकी कली सी थी वो ले ली मैंने। और ये मेरे पास जायफल इसमें थोड़ा जाता है क्योंकि कड़वाहट ज़्यादा होती है। अब इस सब को मैं ऐसा करूँगी मिक्स करके, जो मेरे पास इमाम दस्ता है मैं इसमें डाल के इमाम दस्ते में इसको हल्का हल्का कूट लूँगी और फिर अपनी मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इमाम दस्ते में हल्का हल्का कूट लिया। ये हर घर में मौजूद होता है। इससे ये होता है हमारी मशीन जो है फ़ाइन पाउडर बनाती है। मैंने इसको कूट लिया, अब मैं इसको मशीन में चला लूँगी। ये इधर को कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये हमारा इतनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए कि हमारा पुलाव मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब आप 1 किलो गोश्त लेंगे उसमें इस तरीके से भर के 2 टेबलस्पून भर के आप डालेंगे तो पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। और ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।